अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं नहीं जानता कि आपकी बात सच है या मेरी मेघा मम्मा की, लेकिन जब मैं यहां से गया तब ऋषभ की आखिरी बात मेरे कानों में गूंज रही थी कि इन्हें कम से कम एक मौका तो दे दो। बहुत सोचा मैंने, और उसके बाद मैंने आपको और अपने आप को एक मौका देने का फैसला कर दिया। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ रहकर सच का पता लगाना चाहूंगा। अरे तू के भी बात करे छे यार, तेरा ही घर है। आने अंदर आना, बाहर क्यों खड़ा? अंदर आ। ए संतुड़ी जो ना भीनो થઈ ગયો છે વરસાદમાં, લઈને જા ને ઉપર, લઈને જા દીકરા, જા तू अंदर जा। चल बेटा, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा दूं। मुझे पता है, फर्स्ट फ्लोर का सेकंड रूम। हाँ बरोबर, जा तू, जा पोते जा। मैं बोला था ना तुझे, बोला था ना कि एक दिवस तेरा दीकरा आएगा। आ गया ने? दादू मैं योगा करने जा रहा हूँ, डैड आते ही होंगे बादाम का दूध लेकर। और हाँ, आप खाना लेके जरूर आइएगा। मुझे बचाएगा कौन? अरे मैं खाड़ा बना के लाता हूँ। शू करो छो तमे यार? जब बीजी बार वरसाद में बाहर जावे ने तो छाता लेके जाना हो। सारू छे ना? आपने अपनी बात, अपना साथ रख लिया, भाई बहन का संबंध भी निभाया और भक्ति से जुड़ा अपना बंधन भी। विशाल, ये लो प्रसाद। तुम्हें कमरा तो पसंद आया ना? आज नाश्ते में मैंने तुम्हारा सबसे मनपसंद पोहा और दही वड़े बनाए हैं। मुझे आजकल ये सब नहीं पसंद। मैं समझ सकती हूँ, समय के साथ साथ पसंद भी बदल जाती है। मैं तेरे लिए कुछ और बना के लाती हूँ। हे चाचू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आओ चलो मेरे साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जिनको वर्कआउट करने की जरूरत होती है, एक वो जिन्हें कुछ भी जरूरत नहीं होती। अब इसी देखो, नाइस बॉडी, नाइस मसल्स। हाँ, अब सच बताना, इसके दोनों बाजू मेरे चेहरे के बीच में कोई कंपटीशन हो सकता है? नहीं ना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ा घमंडी हूँ, थोड़ा रूड हूँ, पर सच तो सच है। सच, आज से 40 किलो उठाऊंगा मैं। अगर 40 किलो उठाने से 4% भी चेहरे पे फर्क पड़ता तो अच्छा है, नहीं तो बेकार। हाय विशाल चाचू। हाय चाचू, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या बात है, आते ही वर्कआउट चालू कर दिया आपने तो। चलिए यू गाइस कैरी ऑन, और हम लोग ऑफिस होकर आते हैं। बाय बाय, सी यू इन द इवनिंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आप सबको तो देख के मुझे अपने दिन याद आ गए। मैं भी ऐसी एक्सरसाइज करता था। ऋषभ, कहाँ जा रहे तुम? ये ले तेरा दूध। डैड मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ ऑफिस चला जाना, लेकिन दूध तो पी ले। डैड मुझे नहीं पीना। तू रोज यही कहता ना, फिर भी तू पीता ही है ना। चल आज भी पी ले, पकड़ जल्दी फटाफट। और ये विशाल के लिए। मेरे लिए क्यों? और भी तो लोग हैं। अरे नहीं, जो कुछ भी चाहिए ये जाके ले लेंगे, लेकिन तुम अभी अभी इस घर में आए हो,
तेरे लिए घर नया है। तुझे पता है विशाल, ऋषभ जब भी सुबह ऑफिस जाता है ना, उसे दूध पिला के भेजता हूँ, वरना वो तो कोई भी बहाना बना के भाग जाता है। लेकिन मैं तो ऑफिस भी नहीं जाता। अरे आज नहीं तो कल तो ऑफिस जाएगा ही ना। अभी से इस चीज की आदत डाल ले। मेरा बड़ा भाई है, तूने अब तक दूध नहीं पिया। जब पी ऋषभ, पी मेरा अच्छा बेटा, पी। ये लापसी तो मैं बना रही हूँ। हाँ, चंपा करी तुम थोड़ी देर से वापस विशाल के पास जाना और उसे पूछ लेना उसे क्या पसंद है। हम वो भी बना लेंगे। जी मालकिन, कद्दू बहन का फोन है। तो हाँ, तुम ये इसका ध्यान रखो, मैं आपकी आती बात करती हूँ। कद्दू, कैसी हो तुम? ठीक हो? संतु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहो ना। कैसे कहूँ? नंदिनी के लिए रिश्ता आया है। अरे ये तो इतनी अच्छी बात है, और तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे पता नहीं कोई बड़ी चिंता की बात हो। अमेरिका से रिश्ता आया है। लड़के वाले अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका? नंदिनी इतनी दूर चली जाएगी हमसे? दुख तो मुझे भी है कि वो इतनी दूर चली जाएगी, पर संतु तुम तो जानती हो ना, 3 बार नंदिनी के रिश्ते टूट चुके हैं। वो कैंसर पेशेंट हुआ करती थी कभी, इसलिए, और ये रिश्ता बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि लड़का एक बार नंदिनी को देख ले, उससे मिल ले। मैंने शादी के मामले में अपनी जिंदगी में बहुत गलत फैसले लिए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। इसी कारण मैंने लड़के वालों को तुम्हारे घर पर बुलाया है। विशाल से भी अभी तक हम मिले नहीं हैं, उससे भी मिलना हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, और तुम यहाँ आओगी तो मुझे भी खुशी होगी, और मुझसे पहले तुम्हारा घर है, इस पर पूछने वाली कोई बात नहीं। वैसे लड़के वाले कब आने वाले? आज शाम को। ठीक है, मैं सारी तैयारियां कर देती हूँ। ठीक है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। डैड, ये है हमारे प्रोजेक्ट का प्रपोज प्लान, और हमारे आर्किटेक्ट ने ये रिवाइज प्लान भेजा है। दानिश, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ चेंजेस लेके आओ यार, क्योंकि ये। अरे कद्दू, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों? मैं संतु से फोन पर बात कर रही थी। शशांक, मैंने लड़के वालों को डैड के घर पर बुलाया है। हम रिश्ते की बात वहीं करेंगे। पर क्यों? कद्दू, वो मेरे दोस्त का बेटा है, हम वहां क्यों जाएं? क्यों मो? वो लोग मेरी बहन को देखने आ रहे हैं, तो वहां क्यों जाएंगे? आप जानती हैं ना कि वो, और वो लोग होते कौन है कौन वो लोग? नानू है वो तुम्हारे, और वो घर मेरा मायका है। दानिश, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे मायके वाले अच्छे नहीं लगते, पर पूरी जिंदगी उन्होंने नंदिनी का ख्याल रखा है। पूरा अधिकार है उनका नंदिनी पर, और मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा भी एक परिवार है। उनकी इज्जत करना सीख लो तुम दानिश। नंदिनी के रिश्ते की बात वहीं होगी। ठीक है कद्दू। पर डैड। दानिश, ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, लेकिन एक बात याद रखना, ये रिश्ता मैंने तय किया है, और नंदिनी की शादी इसी घर में होगी। ये मेरा फैसला है, ठीक है? चलो दानिश।